न तेभ्या सर्वदा भक्त्या चंडके दुतापहे रूपम देहि याम दे सुदय दुष्जयी सेवक्तों को शमतक। धनु दैत्य के दो पुत्र थे, रम और करम। धनु दैत्य के दोनों पुत्र दानव श्रेष्ठ पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध थे। रम और करम दोनों भाई संतानहीन थे। दोनों भाई पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। करम ने नदी के जल में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की और रम अग्नि जलाकर उसमें तपस्या करने लगा। बहुत समय तक जब रम पंचअग्नि साधना करता रहा तब इंद्र को बहुत चिंता हुई और इंद्र दोनों दानवों के पास पहुंच गया और जल में करम तपस्या कर रहा था। तब इंद्र ने मगर का रूप धारण करके करम का वध कर दिया। अपने भाई करम का वध सुनकर रम अधिक क्रोधित हो गया और रम ने अपने हाथ से अपना सिर काटकर अग्नि में होम करने की इच्छा की। रम सोचने लगा कि मेरा भाई तो मर गया, अब मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। रम ने आत्महत्या करने की कोशिश की। रम ने बाएं हाथ से अपने केस पकड़कर दाहिने हाथ से तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को तैयार हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर रम को समझाने लगे। अग्निदेव बोले, हे दत्तराज, तुम अपना सिर क्यों काटना चाहते हो? तुम तो बड़े ही मूर्ख हो। आत्महत्या करना तो महापाप है। इस पाप करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए हो? अग्निदेव बोले, हे रम, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांग लो। रम ने अपना केस छोड़कर कहा, हे अग्निदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त हो, शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र हो। मेरा पुत्र देवता, दानव और मनुष्य इन सभी से सदा जय हो। मेरा पुत्र पराक्रमी, अपने इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ हो और सभी लोगों के लिए वंदनीय और पूजनीय हो। अग्निदेव ने रम से कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। रम, तुम्हारे इच्छानुसार तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अब तुम मरने का विचार छोड़ दो, मरो मत। मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अग्निदेव ने रम को वरदान दिया और रम ने अग्निदेव को प्रणाम करके वापस अपने महल लौट आया। रम ने एक यक्षिणी से शादी कर ली। यक्षिणी श्राप के कारण दिन में महेशिनी बन जाती थी और रात्र में स्त्री बन जाती थी। रम सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद यक्षिणी गर्भवती हुई। तब इंद्र को मालूम हुआ कि यक्षिणी गर्भवती है। रम का पुत्र तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लेगा। इंद्र को बहुत चिंता हुई और इंद्र ने यमराज से कहा, यमराज, तुम जाओ रम की पत्नी का गर्भ नष्ट कर दो। तब इंद्र के आदेश से यमराज ने चल दिया और जब यक्षिणी महेशिनी के रूप में थी तब यमराज ने भैंसे का रूप धारण करके यक्षिणी का वध करना चाहा, लेकिन यक्षिणी भागती हुई रम के पास आ गई और यमराज ने रम पर आक्रमण कर दिया।
रम ने भी यमराज पर तलवार से प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन यम ने अपने सींगों से रम के हृदय में प्रहार किया और गहरी चोट के कारण रम पृथ्वी पर गिर पड़ा और थोड़ी देर बाद मर गया। रम की मृत्यु हो गई। इसके बाद यम ने यक्षिणी को भी मार दिया। तब दोनों की जलती हुई चिता से महिषासुर प्रकट हो गया और रम की चिता से भी रक्तबीज भी प्रकट हुआ। महिषासुर को दानवों ने राजा बना दिया। तब महिषासुर सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। महिषासुर ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और महिषासुर की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे दत्तराज, तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। तब महिषासुर बोला, हे ब्रह्मा जी, मुझे अमरता का वरदान दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न हो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे दत्तराज, इस जगत में जो जन्म लेता है वह मरता निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दत्तराज, समय आने पर सभी प्राणियों का विनाश हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी नाश हो जाता है। हे दत्तराज, तुम मृत्यु संबंधी अपनी धारणा छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब महिषासुर बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकती है। हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो, मुझे वरदान दीजिए। कोई अबला स्त्री भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दानवराज, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री के हाथ से होगी। हे दत्तराज, तुम्हारी मृत्यु पुरुष से नहीं होगी। महिषासुर वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने राज्य को लौट आया। वरदान पाने के कारण महिषासुर ने संसार में अपना राज स्थापित कर लिया और निर्भय होकर राज करने लगा। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर था। ताम्र, अशीलोमा, उदरक, भास्कर, त्रिनेत्र और कालबंधक, इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ समस्त पृथ्वी पर अपना अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकार संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और महिषासुर को एक भाग देने लगे। महिषासुर अब स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। महिषासुर के मन में विचार आया। तब महिषासुर ने दूत को बुलाकर कहा, हे वीर, तुम जाओ और स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर इंद्र से कहना, हे इंद्र, तुम स्वर्ग छोड़कर जहाँ जाना चाहते हो वहाँ अपने इच्छा अनुसार चले जाओ। या फिर महान महिषासुर को अपना राजा स्वीकार कर लो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरण में जाते हो तो तुम्हारी महिषासुर अवश्य रक्षा करेंगे। हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ, अन्यथा तुम युद्ध के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाओ। अहिल्या के साथ अत्याचार करने वाले देवताओं के राजा इंद्र में तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चले जाओ। दूत का वचन सुनकर इंद्र क्रोधित हो गया।
फिर भी इंद्र ने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंद बुद्धि, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम अवमान के मद में इतना शूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी में ससुर के अवमान रूपी इस रोग